हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोस्ट एप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। इससे पहले दो वीडियो में हमने सीखा था कि इंट्रोडक्शन होता क्या है, कॉन्सेप्ट, उसके बाद में कि टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, कैसे कैसे हम इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा इंट्रोडक्शन किस तरह के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो पहला रूल है, यूपीएससी नेवर आस्क टॉपिक बट एंगल्स। यूपीएससी तुमसे टॉपिक नहीं पूछेगा, एंगल पूछेगा। टॉपिक तो वो खुद देगा। जैसे मान लो वुमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, अब इस पर वो अलग अलग तरह से क्वेश्चन बना सकता है। मान लो उसने क्वेश्चन बनाया, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन इंपावरमेंट। तो क्या इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को एंगल पूछ ही नहीं रहा है वो। क्या इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन इसका लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन है एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा वो एजुकेशन से ही रिलेटेड होगा, तो हमने एजुकेशनल इंट्रोडक्शन लिख दिया यहाँ पर। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द वीमेन एम्पावरमेंट। क्या इसका इंट्रोडक्शन एजुकेशन से रिलेटेड है? नहीं है। इसका इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर है, इसलिए हम इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल पर आधारित लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम कह रहा है कि एनालाइज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। अब यहाँ पर क्या ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड इंट्रोडक्शन है? नहीं है। इसमें हम इकोनॉमिक बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो इसलिए सेम टॉपिक पर अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग इंट्रोडक्शन होते हैं या हो सकते हैं। दूसरा रूल है कैच अप द सेंट्रल पॉइंट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉश एक्ट। अब पॉश एक्ट, ये अब यहाँ पर एक्ट आ गया, मतलब कुछ ना कुछ लीगल या लॉ से रिलेटेड है, तो यहाँ पर लॉ रिलेटेड इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे। डिस्कस क्लाइमेट चेंज तो ये करंट का मुद्दा होता है, तो करंट अफेयर रिलेटेड इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे। एआई इन गवर्नेंस, एआई एक टेक्नोलॉजी है, तो इसमें डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसका। डिस्कस अर्बन फ्लड भी करंट अफेयर और एग्जाम्पल बेस्ड इंट्रोडक्शन सुटेबल रहेगा इसमें। रूल नंबर थ्री क्या है, एविडेंस सर्च टेक्निक, मतलब क्वेश्चन को वॉच करो और ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। जैसे वुमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको अपने दिमाग में हम सोचेंगे कि किस किस तरह से इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो आर्टिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, लॉ बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, रिपोर्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और एग्जाम्पल बेस्ड लिख सकते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि सबसे स्ट्रांग कौन है इसमें, बेस्ट कौन है इसमें। तो ये एज पर क्वेश्चन चुनना होता है। क्वेश्चन की जैसी डिमांड होती है, इसमें से हम वो उठा के लिख देते हैं। जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट। क्या हम डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। लीगल बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, करंट अफेयर बेस्ड लिख सकते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड लिख सकते हैं। लेकिन बेस्ट कौन सा है? बेस्ट चुना जाएगा कि यहाँ पर पूछा गया है वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, तो इतना सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कीवर्ड दिया हुआ है चैलेंजेस। अब चैलेंज किस पर बहुत ज़्यादा फिट हो रहा है? क्या डेफिनेशन पर चैलेंज फिट हो रहा है? बहुत ज़्यादा नहीं फिट हो रहा है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पर चैलेंज बहुत ज़्यादा फिट हो रहा है? नहीं फिट हो रहा है। रिपोर्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो क्या चैलेंज शब्द उसको जस्टिफाई करेगा? नहीं करेगा। जब करंट अफेयर बेस्ड लिखेंगे तब चैलेंज वर्ड उसको जस्टिफाई करेगा। इसलिए क्वेश्चन में चैलेंज पूछा है, इसलिए करंट अफेयर या रिपोर्ट बेस्ड जब हम अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा एज कंपेयर टू डेफिनेशन। अब यहाँ पर कुछ रेडीमेड या उस तरह से पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इनकी हेल्प से समझ सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को, कि क्वेश्चन का नेचर देख के आप समझ सकते हैं कि उनका इंट्रोडक्शन किस तरह से हम लिख सकते हैं। मैच द इंट्रोडक्शन विद द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का क्वेश्चन है तो आर्टिकल से हम शुरू कर सकते हैं उसका इंट्रोडक्शन। अगर लीगल क्वेश्चन है, लीगल बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसका हम जो इंट्रोडक्शन होगा वो एक्ट से शुरू कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में सोशल इशूज से रिलेटेड बात हो रही है तो डाटा या रिपोर्ट से शुरू कर सकते हैं उसका इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक इशूज अगर दिखा रहा है तो डाटा से शुरू कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इशूज दिखा रहा है तो करंट अफेयर और आईपीसीसी रिपोर्ट से शुरू कर सकते हैं। गवर्नेंस बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो करंट अफेयर शुरू कर सकते हैं। एथिक्स बेस्ड क्वेश्चन है अगर, तो हम कोर्ट से शुरू कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है या क्वेश्चन का नेचर अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो हम उसका जो इंट्रोडक्शन है वो डेफिनेशन शुरू कर सकते हैं। अगर डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो एग्जाम्पल, जो रिसेंट एग्जाम्पल है उससे शुरू कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित कोई क्वेश्चन है तो हम रिसेंट में जो इवेंट हुई थी या करंट अफेयर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से, अलग अलग क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से हमारा इंट्रोडक्शन भी अलग अलग चेंज हो जा रहा है। थैंक यू।